Hello, bachcho. Let's read out the question. Question says a hollow metal sphere of radius r is uniformly charged. The electric field due to sphere at a distance of r from the center. So यहाँ पर हमें सिंपली बोला जा रहा है कि कुछ इस तरीके से एक मेटेलिक हॉलो स्फीयर है जिसका रेडियस हमें दे रखा है कैपिटल आर की इक्वल। इसको यूनिफॉर्मली चार्ज्ड किया जाता है। सो हमें बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर टू द डिस्टेंस ऑफ आर क्या होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर क्वेश्चन। सो हम सिंपली यहाँ पर गॉस लॉ का यूज करने वाले हैं जो कि एक्सप्लेन करता है टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, that is total electric flux linkage is nothing but equals to the charge divided by epsilon naught, जहाँ पर phi electric flux linked with closed surface है and q is nothing but the total charge enclosed by the surface and epsilon naught is permittivity. So चलिए हम देखते हैं फिर फाइनल सॉल्यूशंस। सो एक्सप्लेनेशन हमें करना है रिगार्डिंग द electric field. So overall the electric field is due to charge conducting hollow sphere. सो हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट केस को कंसिडर करेंगे। सो चूंकि ये कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, सो फॉर कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर जो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो क्या होंगी, E मस्ट बी इक्वल्स टू 0। और ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है, जब R लेस देन होगा कैपिटल आर के, यानी कि ये जो डिस्टेंस है R वो इनसाइड ऑफ द स्फीयर हो, राइट, लाइक दिस, यानी कि इतने डिस्टेंस पर होगा। सो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, 0। सिमिलरली जब डिस्टेंस R इस रेडियस ऑफ स्फीयर की इक्वल हो जाएगा, सो उस टाइम पर बाय यूजिंग गॉस लॉ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फॉर्मूला हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ कैपिटल ऑफ R स्क्वायर। और ये कब होगा, जब स्मॉल r वुड बी इक्वल्स टू कैपिटल R। और थर्ड कंडीशन में जब R विल बी आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, यानी कि कुछ इतने डिस्टेंस पर जो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉस लॉ क्या हो जाएगी, E इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ स्मॉल r स्क्वायर, जहां पर R ग्रेटर देन टू कैपिटल R। सो इन तीनों सिचुएशन को देखते हुए जहां पर R क्या इंडिकेट करता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, और जो कैपिटल R है वो रेडियस ऑफ स्फीयर को इंडिकेट करता है। सो ओवरऑल वी कैन सी दैट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय जो भी डिस्टेंस है R उसके स्क्वायर के बराबर है। यानी हम सिंपली बोल सकते हैं ग्राफिकली कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेसिकली यहाँ पर इस डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम ग्राफिकली भी कुछ इस तरीके से बता सकते हैं कि लेट्स से कि ये डिस्टेंस R है, यहाँ पर ये 0 हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो एट दिस पॉइंट यदि उसका रेडियस हो वाइल टू दिस मच ऑफ रीजन, यानी कि इनसाइड ऑफ द स्फीयर, जो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 नहीं, लेकिन जैसे ही हम एट अ रेडियस ऑफ स्फीयर होंगे यानी कि कैपिटल R पर होंगे, सो उस टाइम पर हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएंगी एंड देन फर्दर it will decrease as we will move out to the spherical conductor. तो सिंपली हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि E नॉट is inversely proportional to the distance R square. So according to given conditions, a hollow metal sphere of radius R is uniformly charged. This means that there will be some charge on it, onto the hollow sphere. So for R less than to R, यानी कि inside of hollow sphere, by applying the Gauss law,
जो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ए इनसाइड डॉट डी एस है वो किसकी इक्वल हो रहा है, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के। एंड बेसिकली इनसाइड ऑफ द होलो स्फीयर की बात हो रही है, इसीलिए क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। फिर उसी तरीके से ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन के लिए, फॉर आर टू बी लेस देन टू कैपिटल ऑफ आर। और फिर जब आर इज इक्वल टू आर हो रहा है, सो उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जा रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। एंड सिमिलरली जब आर ग्रेटर देन टू कैपिटल आर है, उस टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड टू एनी पॉइंट, उसको यहाँ पर हमने इस तरीके से फॉर्मूले के जरिए दर्शाया है कि जो ई नॉट है वो इक्वल्स टू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर की स्क्वायर की। सो हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द सेंटर, वो इनिशियली तो क्या होंगी, जीरो होंगी बिकॉज ऑफ इनसाइड टू द स्फीयर, and then further it will increase as r increases from r less than to r, यानी कि जैसे जैसे r यानी कि ये जो डिस्टेंस है स्मॉल r ये बढ़ता जाएगा, सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगी। बट फर्दर इट विल बी डिक्रीजेस, फर्दर क्या होगा, डिक्रीजेस एज r increases from r greater than to कैपिटल R। बट जैसे, लेकिन जब कंडीशन स्मॉल r ग्रेटर देन हो जाएगा रेडियस ऑफ स्फेरिकल आर के, सो उस टाइम पर यदि हम इंक्रीज करते हैं डिस्टेंस को, सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज हो जाए। तो देखिए यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड आउट किया है by using the concept of Gauss law. Now, according to given option, initially it will be 0 as r increase for r less than to r, decrease as r increase for r greater than r. This statement is given in option B. That is why option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.